हेलो दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो फैसले आप लेते हैं वो आपके ही खिलाफ हो जाते हैं? जो काम आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता? क्या आप अमीर बनने का सपना देखते हैं लेकिन कभी गुस्सा या आलस साहब के रास्ते में आ जाता है? आज हम जेम्स एलन की किताब ऐसे मैन थिंक इट के बारे में बात करेंगे। इस किताब में एलन बताते हैं कि हमारे विचारों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो बनता है। यह बात एकदम सही है। हम अक्सर नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का बाग है जो आपके सपनों को सच कर सकता है? एलन हमें यह समझाते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखें तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप अपने विचारों की ताकत को समझने के लिए तैयार हैं? चलिए इस सफर में जानते हैं कि हमारे विचार कैसे हमारे भविष्य को बनाते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। एस ए मैन थिंक इट में हम यह समझेंगे कि अपने विचारों का सही इस्तेमाल कैसे करें और उनका फायदा कैसे उठाएं। आपने कई बार सुना होगा कि भीड़ में रहकर हमें सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने पर हमें असुरक्षित क्यों लगता है? इसका कारण हमारे पूर्वज हैं जो अपने झुंड के साथ रहकर चीजें सीखते थे और अपनी सुरक्षा भी झुंड में रहकर करते थे। मान लीजिए अगर आप किसी जानवर के सामने आ जाते हैं और आपको नहीं पता कि वह खतरनाक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके साथ ही भाग रहे हैं तो आप भी उनके साथ भागने लगते हैं। इस तरह से आप खुद को बचा लेते हैं। जब सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका भी मन करता है कि आप रुक कर देखें कि क्या हुआ। यह आपका काम नहीं है और ना ही आपको इसमें कोई मजा आता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि लोग वहां इकट्ठा हैं तो आप भी अनजाने में वहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह हम मानते हैं कि अगर बहुत से लोग किसी काम को कर रहे हैं या किसी आइडिया को मान रहे हैं तो वह सही है। जब हमारे सारे दोस्त किसी विशेष फैशन या वेबसाइट को पसंद करने लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगते हैं। मार्केटिंग में भी इसी तरह की सोच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम उस तरह से सोचना पसंद करते हैं जिस तरह से अन्य लोग सोचते हैं। जैसे अगर कक्षा में कोई बच्चा शरारत करता है और शिक्षक पूछते हैं कि यह किसने किया, तो कोई भी नहीं बोलता। जो बोलना चाहते हैं वे बाकी बच्चों को देखकर चुप हो जाते हैं। इस तरह हम हमेशा दूसरों की सोच और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। भीड़ में रहकर हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी सोच को मजबूत बनाएं। नॉइस और समझे कि अकेले रहना भी एक ताकत हो सकता है। जब हम बिना किसी मकसद के होते हैं तो हमारे विचार ऐसे होते हैं जैसे एक पेड़ की डाल जो बिना दिशा के तैरती रहती है। जैसे लहरें उसे ले जाती हैं, वह भी उसी तरह इधर उधर मुड़ता है। जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो हमारे मन में बस डर, चिंता और खुद पर दया जैसे नकारात्मक विचार आते हैं। यह हमारी कमजोरी को दिखाते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए हमें एक पक्का मकसद होना चाहिए। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है नॉइस, तो वो आपके विचारों को सही दिशा में ले जाता है। फिर आपके विचार उस डाल की तरह नहीं होते, बल्कि एक मजबूत नाव की तरह होते हैं जो समुद्र की लहरों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अगर आपके पास मकसद होगा तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नॉइस, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें झेल पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसीलिए बेकार की सोच में अपने विचारों को मत खोइए। हमेशा अपने मकसद के बारे में सोचें और उसे पाने पर ध्यान दें। यह आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाएगा और मुसीबतों का सामना करने की ताकत देगा। जब आप मुश्किलों को पार करेंगे तो यह आपके चरित्र को और मजबूत करेगा। सच में ऐसी जीतें बहुत मीठी होती है। फिर आप कभी भी असफलता के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। आप उसे एक सीख समझेंगे और जाएंगे कि असफल होना जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। इसमें भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अब सोचिए, आपका जीवन का मकसद क्या है? क्या पैसे और आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, या आप समाज में अच्छा नाम और इज्जत पाना चाहते हैं, या फिर आपको एक स्वस्थ और फिट शरीर चाहिए? नॉइस, क्या आप एक सफल व्यवसाय बनाना चाहते हैं या एक सुंदर घर चाहते हैं? जो भी आपके मन में है
अपने विचारों को उसी पर केंद्रित करना शुरू करें। अपने मकसद को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। अपनी नजरें हमेशा सीधी और आगे रखें, बाएं या दाएं और मत देखें। डर और संदेह को अपने मन पर हावी मत होने दें। हमेशा याद रखें, डर और संदेह आपको कुछ भी हासिल नहीं करने देंगे, वे सिर्फ आपको रोकेंगे। जिस इंसान के पास मकसद होता है, उसके पास ताकत भी होती है। वह जिस चीज पर ध्यान देता है, उसे वह हासिल कर लेता है। वो उस मजबूत नाव की तरह होता है जो समुद्र की लहरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इसलिए अपने जीवन में एक मजबूत मकसद बनाएं और उसे पाने के लिए मेहनत करें। याद रखें, हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। क्नॉइस, जब आप अपने मकसद को पाएंगे तो आपकी खुशी और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा। आपकी सोच ही आपकी पहचान बनाती है। जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आपके विचार ही आपके चरित्र को बनाते हैं। सोचिए, आपके मन में रोज कौन से थॉट्स आते हैं? आप जिस तरह के थॉट्स रखते हैं, वही आपकी जिंदगी के रास्ते को बनाते हैं। आपके थॉट्स बीज की तरह होते हैं और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं, वो आपके एक्शंस होते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं। यही नहीं, क्नॉइस, आपके थॉट्स आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। चाहे वह एक्शन अचानक हो या कोई सोच समझकर किया गया कदम, हर एक्शन आपके थॉट्स से ही निकलता है। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो आपके एक्शंस भी अच्छे होंगे, जिससे आपको खुशी मिलेंगे। लेकिन अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो आपके एक्शंस भी नेगेटिव होंगे, जिससे आपको दुख होगा। इसलिए एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में भरे। जब हम अच्छे थॉट्स को चुनते हैं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल बनता है। यह पूरी तरह से आपकी चॉइस है। यही वजह है कि कहा जाता है कि हम अपने कैरेक्टर के मालिक होते हैं। आप अपने थॉट्स के आधार पर अपने कैरेक्टर को बनाया बिगाड़ सकते हैं। अब सोचिए, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आपके थॉट्स में बदलाव लाकर आप अपनी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं। हर सुबह एक नया मौका होता है खुद को और बेहतर बनाने का। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अब जॉन की कहानी सुनिए। जॉन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता हमेशा शराब पीकर रहते थे और माँ हर बात पर गुस्सा करती थी। जॉन को अपने माता पिता से अच्छे गुण सीखने का मौका नहीं मिला। जब वह छोटा था, तो दादागिरी करता था और थोड़ा बड़ा होते ही ड्रग्स लेने लगा और चोरी करने लगा। उसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं था। उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। जॉन के पास ना घर था, ना दोस्त और ना ही पैसे। एक दिन जब जॉन उठा तो उसने सोचा, अब और नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसके मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगे। उसे अब अपने परिवार की कमी महसूस होने लगी। वह अब खुद एक फादर बनना चाहता था, ताकि अपने बच्चों को प्यार दे सके। इस बार उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और काम ढूंढने लगा। उसने मेहनत की, नई स्किल्स सीखे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सुधारने लगा। फिर उसकी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आई। उसने उसके साथ नई शुरुआत की। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और खुशी से भरा माहौल दिया। जॉन अब एक प्यार करने वाला हस्बैंड और फादर बन गया। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपने बच्चों को वह प्यार देने लगा जो उसे कभी नहीं मिला था। जॉन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इस तरह आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्नॉइस, याद रखें, हर नई सुबह एक नया मौका है। मन की शांति एक बहुत अच्छी चीज है और यह समझदारी और सेल्फ कंट्रोल से आती है। जब कोई इंसान शांत होता है, तो उसे जिंदगी की सही समझ होती है। वह जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए वह चिंता करना, गुस्सा होना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। ऐसे लोग हमेशा संतुलित रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक शांत इंसान खुद को संभालना जानता है। उसे पता है कि दूसरों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करना है और इसी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। अगर आप शांत और संतुलित रहेंगे, तो आपकी सक्सेस, ताकत और लोगों पर असर बढ़ता जाएगा। अब चलिए पॉल की कहानी सुनते हैं।
पॉल की एक छोटी सी दुकान है। उसकी दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। इसका राज है उसका सेल्फ कंट्रोल और शांत स्वभाव। लोग उसे भरोसेमंद समझते हैं, इसलिए वे उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। किसी भी मुश्किल समय में पॉल हमेशा विनम्रता से पेश आता है। उसकी मजबूत पर्सनैलिटी उसे औरों से अलग बनाती है। लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और उसे प्यार देते हैं। पॉल जैसे एक बड़े पेड़ की तरह है, जो अपने आसपास के लोगों को छाया देता है। जब भी जिंदगी में कोई तूफान आता है, पॉल हमेशा खड़ा रहता है। कुछ भी बुरा होने पर भी वह कभी गुस्सा नहीं करता। उसका धैर्य हमेशा बना रहता है। वह बेवकूफ से किसी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह तुरंत उस समस्या का हल खोजने में जुट जाता है। इसका नतीजा यह है कि उसके सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स कभी भी उससे नाराज नहीं होते। उसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं। आपके अंदर भी यह शांति पहले से ही है, आपको बस इसे पहचानना है। डर और शक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने विचारों के खुद मालिक बनिए। याद रखें, शांति आपकी ताकत है, सेल्फ कंट्रोल आपकी शक्ति है और सही विचार आपकी असली जीत है। इसलिए अपने मन को आदेश दीजिए और कहिए, शांत रहो, डगमगाओ मत, संतुलित रहो। आपकी सोच आपको सफल बना सकती है जब आप अपने विचारों को सही रखेंगे। क्नॉइस, तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में बढ़ेगी। हर दिन एक नया मौका है खुद को सुधारने का। आप भी पॉल की तरह बन सकते हैं। अपनी सोच को सही दिशा में लगाकर, अपने व्यवहार को सुधारकर और सेल्फ कंट्रोल के साथ आगे बढ़कर बस आपको अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होगा। कुछ लोग अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं कि वे अनलकी हैं और जिंदगी उसके साथ में अन्याय कर रही है। ऐसे लोगों को हम रिएक्टिव कहते हैं। जब कुछ गलत होता है तो वे खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते और बस दूसरों पर ऊंगली उठाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि उनकी स्थिति उनके अपने विचारों और डिसीजंस का नतीजा होती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और सही खाना खाना होगा। आपके विचार और आपके काम ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे विचार रखें और अच्छे काम करें। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छी चीजें होंगी। एक इंसान जिसकी सोच अच्छी और सुंदर होती है, क्नॉइस, वह अपने आइडिया को सच में बदल सकता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए और अपने काम से खुश रहने का एक तरीका है कि आप वह करें जो आप समझते हैं कि अच्छा काम है। ने कहा कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है और भी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लोग उसकी बातों को पागलपन समझते थे, लेकिन बाद में यही सच साबित हुआ। इसलिए हमें अपने सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करना चाहिए। अपने सपनों को अपने दिल में रखिए। एक दिन, क्नॉइस, आपके सपने सच होंगे। कहते हैं जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे जीस सुंदर दुनिया की आपने कल्पना की है, उसे मत भूलिए। एक दिन वह सच बन जाएगी। आज जो अद्भुत चीजें हम देख रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन या इंटरनेट, वे पहले सिर्फ एक सपना थी। एक समय था जब किसी ने नहीं सोचा था कि हम दूर दूर तक बिना किसी रुकावट के बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे आसानी से कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा ओक का पेड़ एक छोटे बीज से बाहर आने का इंतजार करता है, वैसे ही एक सुंदर चिड़िया भी अंडे में बंद होकर बाहर आने का इंतजार करती है। इसीलिए सपने हमारे सच का बीज होते हैं। तो आपका सपना क्या है? हो सकता है कि आप अभी एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो और आपको लगे कि आप अपने सपने से दूर हैं, लेकिन धैर्य रखें, उसे छोड़िए मत। अपने दिल में इसे जिंदा रखें और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। पीटर एक 15 साल का लड़का है जिसने गरीबी में अपना बचपन बिताया। 9 साल की उम्र से ही उसे काम करना पड़ा। गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसका सपना था कि वह ऐसा इंसान बने जिसे समाज में इज्जत मिले। वह सोचता था कि वह समझदार है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग उससे प्रभावित हों। पीटर ने अपने फुर्सत के समय में खुद को पढ़ने की कोशिश की। वह रात को 1-2 घंटे किताबें पढ़ता या न्यूज़पेपर देखता। धीरे धीरे उसने कई स्किल्स सीख लीं और पढ़े लिखे लोगों के तरीकों को अपनाने लगा।
उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन एक बिजनेसमैन ने उसे देखा और उसे नौकरी का ऑफर दिया। वह बिजनेसमैन उसके गुरु बन गए। आखिरकार वह समय आ गया जब पीटर का सपना साकार हुआ। उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच खोला और पीटर को उसे संभालने की जिम्मेदारी दी। पीटर का सपना पूरा हो गया कि समाज में उसकी इज्जत हो। वह पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान बने और लोग उसे पसंद करें। कुछ लोग इस सफलता को सिर्फ किस्मत मानेंगे। वे कहेंगे कि पीटर बस लकी था, लेकिन उन्होंने उसकी मेहनत और संघर्ष को नहीं देखा। उन्होंने केवल उसका फल देखा। आप जिस चीज से प्यार करते हैं वही चीज आपको अपनी ओर खींचेगी। तो आपके सपने क्या हैं? क्या आप एक सुखद और आरामदायक जिंदगी चाहते हैं या दूसरों के लिए एक बेहतर जिंदगी की कामना करते हैं? याद रखिए, जिस बीज को आप उसी का फल पाएंगे। आपका आकार आपके सपनों के समान होता है। ये बात चाहे आपको पसंद आई या नहीं, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। बुरे और नकारात्मक विचार हमारे अंदर से हमें खोखला कर देते हैं, जिससे बीमारियां होने लगती हैं। दूसरी तरफ अच्छे और सकारात्मक विचार हमारे शरीर में नई एनर्जी भर देते हैं। ये न केवल हमें स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमें युवा भी बनाए रखते हैं। जब लोग हमेशा किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें अक्सर वही बीमारी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर और चिंता हमारे शरीर को कमजोर कर देते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक नकारात्मक सोच वाला मन केवल बीमारियों को बुलाता है। वही सकारात्मक सोच वाला मन हमें मानसिक और शारीरिक पीस देता है, हमें लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। अपने मन से गुस्सा, जलन, लालच, बेईमानी और धोखे के विचारों को निकाल फेंकिए। इन्हें प्यार, खुशी, सहानुभूति और ज्ञान के विचारों से भरिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना मजबूत हो गया है और आपके चेहरे पर एक अद्भुत ग्लो आ जाएगी। एक बार एक आदमी था जिसने अपनी उम्र के 70 साल पूरे किए थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह हमेशा सकारात्मक सोचता था और जीवन को एक सेलिब्रेशन की तरह जीता था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने आसपास खुशियां फैलाने की कोशिश की। उसकी सोच थी, अगर हम दूसरों को खुश रखते हैं तो हम खुद भी खुश रहेंगे। वह आदमी जीवन के हर पल का आनंद लेता था। उसने कभी भी अपनी उम्र को अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का एक हिस्सा माना। उसके जीवन का अंतिम समय भी खुशी और संतोष में गुजरा। उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण थी और उसने अपने चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कान छोड़ी। जिंदगी को खुशहाल और जीवंत बनाने वाले विचारों से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर आप अपने मन को निराशा, शक, पैर और दुश्मनी जैसे बुरे विचारों से भरा रखेंगे, तो आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप खुद को एक जेल में बंद कर रहे हैं। इसके बजाय यदि आप अपने आसपास और लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे और अपने स्वार्थ के बजाय सबके भले के लिए सोचेंगे, तो आपको एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का अनुभव होगा। आप इस दुनिया में एक जन्नत का सुख महसूस कर सकेंगे। 130 साल का युवक था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हमेशा बुरे विचारों में डूबा रहता था, जिसके कारण उसे कई मानसिक और शारीरिक समस्याएं होने लगीं। एक दिन उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं। वह अब एक नई एनर्जी के साथ जीने लगा और दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? क्या आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हैं? सही सोच और पॉजिटिविटी के साथ आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हैं। याद रखिए, आपका मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। क्नॉइस, और आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। आजकल लोग यह मानते हैं कि इस दुनिया में समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग दूसरों पर हावी होते हैं और अत्याचार करते हैं। इसलिए हमें केवल उन टायरेंट से नफरत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि असल में ये हमारी खुद की कमजोरी है। हम खुद को कमजोर मानकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हमें उन कमजोरियों से नफरत करनी चाहिए
जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जिंदगी में आपकी सक्सेस या फेलियर का मुख्य कारण आपके अपने थॉट्स होते हैं। सच तो यह है कि जो लोग दूसरों के सामने झुकते हैं वे कभी भी सच्ची आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकते। असली आज़ादी तब मिलती है जब एक व्यक्ति अपने विचारों का खुद मालिक होता है। नॉइस। ऐसे लोग अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या सेल्फिशनेस को नहीं पनपने देते। एक सफल इंसान वही होता है जिसने अपने मन को उस स्तर पर पहुंचाया है जहां वह अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन चुका है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरों की बातों से प्रभावित होता है वह कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी सोच हमेशा छोटी होती है और वह अपने सपनों को साकार करने में असफल रहता है। वहीं एक सफल इंसान अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है और एक ठोस प्लान बनाता है। उसका खुद पर विश्वास होता है और वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने विचारों को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। वह जितना हो सके ईमानदार, सच्चा और नेक दिल बनने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वह अपने अच्छे विचारों को बनाए रखता है उसे उतनी ही अधिक सक्सेस और ब्लेसिंग मिलते हैं। आप इसे माने या ना माने, लेकिन यह सृष्टि कभी भी बुरे और स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देती। महान थिंकर भी इस बात से सहमत हैं। यह सृष्टि केवल दयालु और ईमानदार लोगों की मदद करती है। जब एक इंसान अपने जीवन में आत्मनियंत्रण, सच्चाई और पवित्रता को अपनाता है तो वह अपने सपनों से कहीं अधिक हासिल कर लेता है। दूसरी ओर अगर एक इंसान बुरे विचारों, आलस्य और नकारात्मकता में डूब जाता है तो वह लगातार असफल होता रहता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने मन को स्वार्थी विचारों और घमंड से गंदा मत होने दीजिए। अपने मन को शुद्ध और केंद्रित रखना है। हमेशा अपने मन को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरते रहिए, क्योंकि अगर आप एक बार आलसी हो गए या बुरी आदतों में फंस गए तो आपकी असफलता तय है। याद रखें, अच्छे विचार हमेशा सफलता लाते हैं, जबकि बुरे विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। आपकी सफलता पूरी तरह से आपके अपने हाथों में होती है। अब पहुंच गए हैं हम बुक के आखिरी हिस्से पर। इस बुक के 5 पहलू हैं जिसे अपनाकर आप सकारात्मक सोच अपना सकते हैं। पहला, हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। अपने मन में अच्छे विचारों को पनपने दें और आप देखेंगे कि ये आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। दूसरा, आपकी जिंदगी के हर पहलू के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने विचारों में बदलाव लाएं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। नॉइस। लेकिन आपके विचार हमेशा आपके साथ रहते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तीसरा, आपका चरित्र आपकी सोच का परिणाम होता है। जब आप अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो आपका चरित्र भी मजबूत होता है। नॉइस। ये मजबूत विचार ही आपके कार्यों को आकार देते हैं। इसीलिए अच्छे विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप एक महान इंसान बनेंगे। चौथा, जिंदगी में आने वाली चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई एक सीख है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। संघर्ष केवल अस्थायी होते हैं और इन्हें सहन करके आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। इसलिए कभी हार न मानें और आगे बढ़ते रहे। पांचवा, सकारात्मक सोच न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि यह आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप सकारात्मकता फैलाते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं।